हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइज अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं सुबह के जो बर्तन वगैरह धुले हुए थे ना टोकरी में, इनको रख रही हूँ स्टैंड में और टोकरी को कर दिया मैंने खाली। और जो यहाँ पर टांगने वगैरह के बर्तन थे उनको भी मैं टांग दूँगी। तो जो भी ना कड़छी वगैरह, फ्राई पैन और कुकर के ढक्कन वगैरह रहते हैं ना, उनको मैं टांग देती हूँ। नहीं तो फिर बर्तनों के बीच ना सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं और सारे बर्तन ना फिर इधर उधर गिरने लगते हैं। तो इसलिए जो टांगने वाले बर्तन हैं उनको मैं टांग कर ही रखती हूँ और जो स्टैंड वाले हैं उनको स्टैंड में रखती हूँ। तो गाइज यहाँ पर दिन के बर्तन पड़े हुए थे धुलने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पर सारे बर्तनों को अच्छे से मैं मांज रही हूँ और अखाल कर मैं रख दूँगी टोकरी में। और अभी शाम के टाइम ना हमें कहीं जाना भी है, तो इसलिए फिर मैंने ना जल्दी से यहाँ पर मैं अपने घर के सब कुछ काम निपटा रही हूँ। और थोड़ी देर जब बच्चे आ गए थे स्कूल से और हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो खाना वगैरह खाने के बाद ना थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं उठ चुकी थी। अपना मुँह हाथ वगैरह, बाल वगैरह मैंने बना दिए थे और मुँह हाथ वगैरह भी मैंने धुल लिए थे और फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं जो भी मेरे छोटे मोटे काम हैं इनको निपटा रही हूँ। तो देखिए जी, मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज दिया है और अब मैं बर्तनों को रख दूँगी टोकरी में। देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को भी उखाल कर रख दिया है टोकरी में और अब मैं यहाँ पर गैस को भी अच्छे से कर दूँगी साफ़ सुथरा। और गैस को भी मैंने यहाँ पर जल्दी से अच्छे से कर लिया है साफ़। और जब कहीं जाते हैं ना तो घर आकर फिर घर फैला हुआ मिले, किचन में बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए मिले ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाहर जाने में ना थकान भी हो जाती है शरीर में। और गाइस, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो बाहर जाने से पहले मैं अपने घर के सब कुछ काम निपटा देती हूँ, क्योंकि आने के बाद ना थोड़ा बहुत थकान भी रहती है और फिर ना मूड भी ख़राब हो जाता है कि अब घर आकर इतना सारा काम निपटाओ। तो इससे अच्छा पहले ना सब कुछ काम निपट जाते हैं, क्योंकि मन में रहता है ना कि बाहर जाना है तो फिर काम भी जल्दी से निपट जाते हैं कि तभी हम जा पाएंगे जब हम अपने काम वगैरह निपटा पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने अपने घर के जो भी काम वगैरह थे उनको मैं धीरे धीरे निपटा रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने बर्तनों को भी अच्छे से धुल लिया है और गैस को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है और अपने हाथों को भी यहाँ पर अच्छे से धुल लूँगी। और गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर बैठक वाले रूम में और यहाँ पर बच्चों को भी तैयार कर लिया है और जो भी खिड़की वगैरह है ना, इनको मैंने शाम को बंद कर देती हूँ, क्योंकि मच्छर वगैरह फिर अंदर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर भी बच्चे दिन में ना टीवी वगैरह देख रहे थे। अभी जब मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी तो उस टाइम बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे थे। और फिर बच्चे ना सोफे के कपड़े भी इधर उधर कर देते हैं और फिर चटाई भी ना ये भागते दौड़ते हैं, तो फिर चटाई भी इधर उधर हो रही थी, तो इस चटाई को भी मैंने अच्छे से बिछा दिया है और फिर सोफे का कपड़े भी मैं ठीक ठाक कर रही हूँ। और फिर हस्बैंड जी भी मेरी थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पर, कि बोल रहे हैं, ये भी ना तैयार हो गए थे तो बोल रहे थे कि तुम्हारा काम कब निपटेगा। तो मैं बोल रही थी थोड़ा सा रह गया है, बस इसको निपटाती हूँ और फिर चलते हैं। और गाइस, हम जा रहे हैं सब्जी मंडी की तरफ, तो सब्जी वगैरह लानी है। आज वहाँ पर ना मंडी लगी हुई रहती है। तो जी देखिए, यहाँ पर मैंने सोफे के कपड़े भी ठीक ठाक कर दिए हैं और गाइस, हम निकल गए हैं घर से। और यहाँ पर ना हर वीरवार को और संडे को ना हाट लगी रहती है। तो गाइस, मैं ऋषिकेश से हूँ, तो हम जा रहे हैं हाट की तरफ। तो गाइस देखिए जी, हम आ चुके हैं घर। तो हम ले आए हैं ये सब्जियाँ,
हम लाए हैं आम लाए हैं बच्चों के लिए, और करेले लाए हैं, भिंडी लाए हैं, लौकी लाए हैं और टमाटर लाए हैं और हरी मिर्ची लाए हैं, और भी थोड़ा बहुत मसाला वगैरह चाहिए था घर के लिए, तो हम वो भी लाए हैं। तो अभी मुझे बस यहाँ पर ये सब्जियाँ वगैरह अच्छे से धुल कर रखनी है टोकरी में। तो गाइज हम ज़्यादातर सब्जी ना सब्जी मंडी से ही लाते हैं, और फिर ना एक हफ्ते के लिए सब्जी हमारी पूरी हो जाती है। नहीं तो फिर जैसे हम यहीं से दुकान से ख़रीदें, और कभी कभार ठेले वाले भैया आते हैं ना, तो फिर वो सब्ज़ी ना इतनी बरकत नहीं करती है, और फिर जब हम मंडी वगैरह से लाते हैं ना, तो फिर एक हफ्ते के लिए हमारी पूरी हो जाती है। और थोड़ा बहुत ना बाहर जाने में दिक्कत तो होती है, पर ना एक हफ्ते के लिए फिर आराम से सब्जियां वगैरह फ्रिज में भरी हुई रहती है, तो फिर ना ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं होती है। तो जी यहाँ पर जल्दी से मैं अब इन सब्जियों को धुल लूँगी, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फिर ना मैं सोच रही थी जल्दी से सब्जियों को धो लूँगी, और उसके बाद ना मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो फिर ना आजकल चिपचिपी सी गर्मी हो रही है गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और अभी मैंने यहाँ पर अपने बालों में क्लेचर भी लगा लिया है, और मैंने ना बाल भी धुल लिए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। चिपचिपी गर्मी हो रही है आजकल ना, इसीलिए। तो फिर मैंने यहाँ पर मंदिर में भी पूजा आरती अच्छे से कर ली है, और भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है। और गाइज यहाँ पर देखिए अभी मैंने डिनर में बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने लौकी काट दी थी, और एक टमाटर और 2 हरी मिर्च भी काट कर रख दी कटोरी में। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। जी मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, और अब मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ, और जब तक ना सब्ज़ी पकेगी तब तक ना मेरा आटा भी गूंद जाएगा, और फिर मैं साथ के साथ रोटी भी बना दूँगी। और इससे फिर ना जल्दी से खाना वगैरह भी बन जाता है, और फिर ना थोड़ी देर सब्ज़ी बनाकर बैठ जाओ ना, तो फिर शरीर में आलस वगैरह आने लगता है। तो फिर मैं साथ के साथ ही जल्दी से बना लेती हूँ एक ही बारी में। तो फिर हम खा पी कर ना फिर सो जाएंगे। और सुबह भी ना हस्बैंड जी की जल्दी ड्यूटी है, वो सुबह 5 बजे ड्यूटी चले जाएंगे। उनकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है आजकल, और फिर बच्चों का भी स्कूल है, तो फिर बच्चों के साथ में ना सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर रात को जब जल्दी सो जाते हैं ना, तो फिर बच्चों की नींद भी पूरी हो जाती है अच्छे से, और फिर सुबह बच्चे जल्दी से उठ भी जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर सब्ज़ी भी पक चुकी है, और यहाँ पर फिर मैंने तवा रख दिया है, और मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। तो बच्चे भी आ गए हैं अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके, और बोल रहे हैं मम्मी खाना बन गया है। तो मैं बोल रही थी कि हाँ बस बन ही गया है। तो यहाँ पर ना अब मैं रोटी बना लूँगी, और सबसे पहले की रोटी ना मैं डेली गाय की ही निकालती हूँ, तो गाय की रोटी भी मैंने निकाल दी है। अब बस मैं
अपने लिए और बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए बना दूँगी। तो देखिए जी, ये हमारा सिंपल सा डिनर बनकर तैयार। सब्जी रोटी है और सलाद में प्याज है और मिर्ची है, और हमें ना प्याज का सलाद ही सबसे ज़्यादा पसंद है, और खीरा वगैरह ना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को और बच्चों को दे दिया है, तो वो ना अब अपना खाएंगे और मैं यहाँ पर बनाती रहूँगी। तो फिर ना जल्दी से हो जाएगा, और जब ना बच्चे और हस्बैंड जी खाते रहते हैं और मैं बनाती रहती हूँ, तो फिर ना लगता भी नहीं है कि मैंने इतनी रोटियाँ बनाई। और जब डिब्बा भर के बनाओ ना, तो फिर और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो फिर ना गाइज, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते, बाय बाय।